फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर आपको ये पता लग जाए कि किस एरिया के अंदर हम लोगों को ट्रेड लेनी चाहिए और किस एरिया के अंदर नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम अपना एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, मतलब हम किस एरिया के अंदर हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए या किस एरिया के अंदर नहीं करनी चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो की जो आउटलाइन है वो यही है कि वेयर टू टेक अ ट्रेड, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड करने से पहले भी हम लोगों को जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो होती है हमारा बायस, द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन के अंदर प्राइस जाना चाहती है, अपसाइड की डायरेक्शन के अंदर जाना चाहती है या डाउन साइड के डायरेक्शन में जाना चाहती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल का चार्ट आपके सामने रखा है, जिसके अंदर क्लियरली हमें पता लग रहा है कि प्राइस जो है ये एक डाउन साइड के अंदर यानी बेस ट्रेंड के अंदर है, सेल्फ के ट्रेंड के अंदर है। तो इस एरिया के अंदर हम लोगों ने अपना सबसे पहले बायस फाइंड करना है, वो हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है एनालिसिस करके कि प्राइस बेरिश ट्रेंड के अंदर फेयर वैल्यू ऑफर करने आ रही है और फेयर वैल्यू प्रीवियस फेयर वैल्यू एरिया लेवल तक ही आ रही है, और वहां से प्राइस क्लियरली टू कैंडल रिजेक्शन फॉर्म करके हमें वहां से रिजेक्शन शो कर रही है। तो जब हमारे पास रिजेक्शन यहाँ से कंफर्म हो गई, हमारा टारगेट, हमारा बायस हमें मिल गया, विच इज दिस स्विंग लो, कि प्राइस फेयर वैल्यू एरिया से रिजेक्ट हो रही है तो प्राइस नेक्स्ट स्विंग लो तक ही जाएगी। तो ये जो एक एरिया है ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अनदर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस चार्ट के अंदर यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अगेन अपना बायस फॉर्म करना है कि यहाँ से बायस हमारा क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, प्राइस जनरली किस ट्रेंड के अंदर है। ये जो मेन एरिया यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है ये हमें यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे क्लियरली हमें पता लग गया कि प्राइस इस स्विंग लो के नीचे, और ये हमारे पास प्रीवियस फेयर वैल्यू एरिया जो है यहाँ पे बाय साइड मोमेंटम, सेल साइड की रिट्रेसमेंट और वापस से बाय साइड के मोमेंटम आया है, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया है। प्राइस फेयर वैल्यू एरिया से रिजेक्शन बाय सिंपली शोइंग द स्विंग लो लिक्विडिटी स्वीप, ये दो लेवल्स हमें यहाँ पे शो करेंगे। प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है बाय साइड के लिए, तो हमारा बायस हमें क्लियर हो गया कि प्राइस ऑपोजिट स्विंग लो स्विंग हाई लिक्विडिटी तक जाने वाली है। तो ये स्विंग हाई हमारा जो है ये हमारा बायस लेवल हो गया। तो ये रिजेक्शन लो से लेके बायस तक ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस एरिया के अंदर हम लोगों ने बाय की ट्रेड्स को फाइंड करना है। एक लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इसकी शेयर करने वाला हूँ, स्टेप्स टू फाइंड एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। और एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड किस तरह से किया जाता है, सिंपली जैसे बायस फाइंड करते हैं वही हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। बस इसके अंदर फर्क कितना होता है कि हमने बायस भी फाइंड करना होता है, अपना नैरेटिव जोन भी फाइंड करना होता है और वहां से रिजेक्शन का वेट करना होता है। लुक फॉर अ जनरल ट्रेंड बाय प्राइस एक्शन, फ्लो और लेग। सिंपली प्राइस एक्शन की जो लेग है या प्राइस एक्शन का जो फ्लो है उससे हमें आइडिया करना है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने बाय साइड मोमेंटम लिया, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेने के बाद वापस से बाय साइड का मोमेंटम लिया, और करंटली प्राइस फेयर वैल्यू ऑफर कर रही है इस बाय साइड के मोमेंटम के अंदर। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि प्राइस एक बाय साइड के ट्रेंड के अंदर है। तो इसके अंदर हमने अपना एनालिसिस करना है और फाइंड करना है कि प्राइस क्या हमें डायरेक्शन दे रही है और किन लेवल से दे रही है। कि प्राइस फेयर वैल्यू ऑफर कर रही है, ये लिक्विडिटी सीख कर रही है। इस केस के अंदर प्राइस यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू क्लियरली ऑफर कर रही है। तो हमने अपना नैरेटिव जोन फाइंड करना है। नैरेटिव जोन हमें यहाँ पे क्लियरली ये नजर आ रहा है कि फेयर वैल्यू गैप है, और साथ ही साथ अगर हम इस एरिया के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जंप करें तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया लेवल भी मौजूद है। इसको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के अंदर मार्कआउट नहीं किया, बट आप क्लियरली इसको यहाँ पे आइडिया कर सकते हैं। सेकेंडली, वेट फॉर रिजेक्शन फ्रॉम नैरेटिव जोन। और हमारा जो नैरेटिव जोन है, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू एरिया है, इधर से हमने रिजेक्शन का वेट करना है। अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन क्लियर हो गई देन हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी भी क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द रिजेक्शन लो टुवर्ड्स द बायस लेवल विच इज द स्विंग हाई। ये स्विंग लो जो ये हमारे पास रिजेक्शन लो है, इधर से लेके बायस तक हमारे पास क्लियर एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मतलब जो हमारा जनरल ट्रेंड है बाय का, तो मतलब एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर भी हम लोग अपना बाय की ट्रेड्स को ही फाइंड करेंगे। तो अब बाय की ट्रेड्स को फाइंड किस तरह से करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। आफ्टर फाइंडिंग एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोअर द टाइम फ्रेम। मतलब हमने अपना टाइम फ्रेम को लोअर करना है, मतलब जिस टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अपना बायस बनाया होता है
तो हायर टाइम फ्रेम से जब बायस बन जाए तो हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जंप करना है और अपने एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर सेम कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, मतलब फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को, फेयर वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट को, या स्विंग पॉइंट्स मतलब स्विंग लो स्विंग हाइज के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अपनी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्रीज को फाइंड करना है। और जैसे ही हम लोग अपनी एंट्रीज को फाइंड कर लेंगे, देन हमने इस कॉन्सेप्ट को सिंपली रिपीट करते जाना है और अपने जो टेक प्रॉफिट्स हैं उनको लोअर टाइम फ्रेम के मुताबिक ही बुक करना है। सो इन दिस केस ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी था, जिसके अंदर हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया और ये फेयर वैल्यू गैप के एरिया से शार्प टर्न प्राइस ने फॉर्म करने के बाद एंट्री कंफर्मेशन दी और हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आई, और इधर से रिजेक्शन लेने के बाद हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप था बेरिश वाला, इसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए बाय साइड का मोमेंटम हमें शो किया। उसके बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेती है, 2 कैंडल रिजेक्शन, और वापस से बाय साइड का मोमेंटम। उसके बाद ये एक आप देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर हमारे पास एक फेयर वैल्यू एरिया मौजूद था। फेयर वैल्यू एरिया से प्राइस यहाँ पे अगेन रिजेक्शन लेती है और वापस से बाय साइड का मोमेंटम लेती है। उसके बाद प्राइस के अंदर बेरिश मोमेंटम किक इन करता है और प्राइस लोअर लेवल्स तक आती है, स्विंग लो तक आती है, यहाँ से लिक्विडिटी पकड़ती है। अगेन हमें बेरिश फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हुए प्राइस बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है और हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हुए इवेंचुअली हमारा जो बायस का टारगेट है उधर तक रीच कर जाती है। तो इस तरह से हम लोग अपनी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर ट्रेड्स जो हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे जो आपके सामने मैंने सारी एग्जांपल स्लाइड्स के अंदर शेयर की, ये भी प्रैक्टिकल ही थी फ्रॉम द रियल चार्ट्स, इनको मैंने फाइंड किया था। खैर हम बढ़ते हैं लाइव चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे रियल एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्लियरली प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास नैरेटिव जोन जो है हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा वो फेयर वैल्यू एरिया है, और यहाँ पे प्राइस फेयर वैल्यू एरिया से 2 कैंडल रिजेक्शन भी फॉर्म करी है। तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस इस फेयर वैल्यू एरिया से रिजेक्ट हो रही है, तो हमारा बायस जो है वो ये नेक्स्ट स्विंग लो है, इधर तक प्राइस जाने लगी है। तो अब हमने लोअर द टाइम फ्रेम अपना करके फाइंड करनी है अपनी बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो यहाँ पे 2 कैंडल रिजेक्शन थी उसके इनसाइड मतलब लोअर द टाइम फ्रेम, जब हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे शार्प टर्न भी फॉर्म करी थी। तो सिंपली वही पुराने पैटर्न जो है प्राइस रिपीट करती रहती है, और यहाँ पे शार्प टर्न जब फॉर्म हो गया, कंफर्म हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे अब हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एंट्रीज को फाइंड करना है। कहाँ से? क्योंकि हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू एरिया से लेकर बायस लेवल तक है, ये हमारा जो है ये एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अंदर हमने जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारी फॉर्म होंगी उनको अवेल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से कि प्राइस हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है, रिजेक्शन फॉर्म करती है, और रिजेक्शन जब प्राइस फॉर्म करती है तो इन द मेन टाइम यहाँ पे कुछ प्राइस बुलिश मोमेंटम जो है उसको एग्रेशन के साथ हमें यहाँ पे शो करवाती है। तो जब यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ रहा हो हमारे नैरेटिव जोन के अंदर, तब हमें ये चीज़ का खतरा होता है कि प्राइस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है उधर तक रीच ना करे। फॉर एग्जांपल इस फेयर वैल्यू गैप से जब प्राइस रिजेक्शन ले रही है, तो इस फेयर वैल्यू गैप के रिजेक्शन से लेके हमारा जो फर्स्ट द लोअर टाइम फ्रेम जो टारगेट यानी हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है वो ये होगा, फ्रॉम द रिजेक्शन हाई टू द नेक्स्ट स्विंग लो, इस वाले लेवल तक यहाँ पे हमारे पास ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह जितना हम लोअर करते जाएंगे अपने टाइम फ्रेम को, उतना ही हमारे पास एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेटर फाइंड हो। जितना हम लोअर द टाइम फ्रेम जाते जाएंगे उतना ही हमारे पास एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्मॉल होते जाएंगे और उनका जो स्पेस होगी वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस इस 4 आवर के गैप से रिजेक्ट हो रही है, तो हमारे पास एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा ये स्विंग लो होगा। इसके अंदर अब यहाँ पे हम देखें तो प्राइस जब इस रिजेक्शन हाई के अंदर जा रही है तो प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम लेके जा रही है। तो जब हमारे पास यहाँ पे ऐसा बुलिश मोमेंटम जा रहा हो, एग्रेशन प्राइस दिखा रही हो, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्राइस 50-50 फॉर्म कर रही है। मतलब हमारा सेल का भी वॉल्यूम है और उसके अंदर बुलिश वॉल्यूम भी आ गया, मतलब दोनों इक्वलेंट हो गए हैं बायर्स और सेलर्स। तो यहाँ पे 50-50 एरिया हमारे पास फॉर्म हो गया। तो इस केस के अंदर हम लोगों को वेट करना होता है कि प्राइस हमारे पास न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे हमारे डायरेक्शन के अंदर, तो हमें कंफर्म हो जाए कि प्राइस हमारे टारगेट तक जा रही है या प्राइस उसका हाई स्वीप कर सकती है।
फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमारे पास ये वाला जो रिजेक्शन है ये हमारे पास प्राइस स्वीप कर सकती है, मतलब ये स्विंग पॉइंट हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, ये स्विंग है, इसके ऊपर प्राइस स्वीप कर सकती है। अगर प्राइस इसको रन कर देगी, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग्स देना स्टार्ट कर देगी, तो उसका मतलब तो हमारे पास सिंपल है कि प्राइस यहाँ से ये जो हमारे पास रिजेक्शन प्राइस ने ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे ली थी ये फेल हो रही है और प्राइस नेक्स्ट हमारे टारगेट तक स्विंग हाई तक जाने लगी है। बट दैट इज अनदर केस, वो अगर हमारा वो तो फिर हमें यही चीज हमारा जो बायस है सेल का उसी को इनवैलिडेट कर देगा। सो बट इन द मीन टाइम यहाँ पे प्राइस करती है क्या, रिजेक्शन लेती है, बुलिश एग्रेशन के बाद प्राइस यहाँ पे फॉर्म करती है हमारे पास पेरिश फेयर वैल्यू गैप, जिससे प्राइस रिजेक्शन लेती है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि इस रिजेक्शन को लेने के बाद हमारे पास प्राइस ने एक न्यू एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर्म कर दिया था हमारे लिए इन द लोअर टाइम फ्रेम, मतलब इस रिजेक्शन हाई से लेके इस स्विंग हाई तक ये हमारे पास एक न्यू एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी था जब प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रही। यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन फॉर्म की तो प्राइस ने अपना ये वाला स्विंग लो रिजेक्शन लो जो था स्विंग लो इधर तक हमें बेरिश मोमेंटम दिखाया। और यहाँ से हमारे पास प्राइस यहाँ से जब प्राइस ने रिजेक्शन ली तो उसके बाद इस स्विंग लो से प्राइस ने रिजेक्शन ली और जो कि हमारे पास ये एक ओवरऑल बुलिश मोमेंटम आने की वजह से 50-50 एरिया फॉर्म हुआ था। तो प्राइस ने स्विंग हाई तक बुलिश मोमेंटम हमें एग्रेशन के साथ शो करवाया, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की और देन अग्रेसिव बेरिश मोमेंटम हमारे पास प्राइस ने दोबारा से फॉर्म कर दिया। तो अब हमारे पास क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे मिल गई कि प्राइस हमारे जो बायस लेवल है स्विंग लो इधर तक जाने वाली है। यहाँ पे अगेन उसके बाद रिजेक्शन जब प्राइस ने स्विंग हाई से फॉर्म की हमारे पास न्यू फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे प्राइस ने हमें फॉर्म करके भी दे दिया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे टू कैंडल रिजेक्शन फॉर्म की। उसके बाद अगेन इसके अंदर भी सिंपली हमारे पास वही एक जो रेगुलर चीज है वही फॉर्म हुई कि यहाँ पे प्राइस ने बुलिश मोमेंटम शो किया और वापस से बेरिश मोमेंटम। तो इस केस के अंदर भी हमें दो चीजों का वेट करना है, या तो प्राइस न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे हमारी डायरेक्शन के अंदर या प्राइस जो रिजेक्शन हाई है उसको स्वीप करे। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस रिजेक्शन हाई है, इसको क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग हाई इसको स्वीप करती है और देन बेरिश मोमेंटम यहाँ पे वापस से मार्केट के अंदर इन हो जाता है और इसी तरह से प्राइस न्यू फेयर वैल्यू गैप्स भी फॉर्म करती है और इन द मीन टाइम यहाँ पे हमारे पास जो है फेयर वैल्यू एरिया भी फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्राइस ने फॉर्म किया एक सेल साइड मोमेंटम, बुलिश रिट्रेसमेंट एंड वापस से सेल साइड मोमेंटम, ये हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया जिससे प्राइस रिजेक्शन लेती है और वापस से नीचे। और इसके अंदर यहाँ पे प्राइस हमारे पास अगेन एक न्यू फेयर वैल्यू एरिया भी फॉर्म करके देती है जिसके अंदर प्राइस एक्सेप्टेंस लेती है। तो मतलब जब फेयर वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस यहाँ पे एक्सेप्टेंस ले रही है तो क्लियरली प्राइस लिक्विडिटी पकड़ने जा रही है। तो जब प्राइस ने लिक्विडिटी पकड़ ली तो यहाँ से हमने बेरिश एग्रेशन देखना है। अगर प्राइस ने बेरिश एग्रेशन फॉर्म कर दिया तो प्राइस नेक्स्ट स्विंग लो तक हमारे पास वापस हमारे ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूशन रखेगी। तो दैट इज हाउ ऑन द लोअर टाइम फ्रेम जो हमारे पास एंट्रीज हैं ये वर्क करती हैं। इस तरह से हम लोगों ने अपने ट्रेड आइडिया जो हमारा ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का बायस है इसको एग्जीक्यूट कर इसके लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना, मतलब एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज के अंदर हमने अपनी एंट्रीज को किस तरह से फाइंड करना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमारी लाइन ऑफ डिफेंसेस क्या होती हैं, मतलब हमने अपने नैरेटिव जोन के अंदर किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, मतलब कि किस एरिया से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्राइस रिजेक्शन लेगी और किस एरिया से हमें प्राइस रिजेक्शन नहीं देगी, कहाँ तक मैक्सिमम प्राइस रिट्रेस कर सकती है और कहाँ तक प्राइस को एक न्यूट्रल रिट्रेसमेंट लेनी है। So that is it for this video. We will meet in the next one. Goodbye.